भाड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं, ये इस तरीके के शब्द नहीं। दलाली की भी हद आलोक होती है शर्मा यार। इस तरीके के हद ये इस तरीके, वो दलाल है तो सबको दलाल देखेगा, वो भड़वा है तो सबको भड़वा देखेगा। सौरभ शर्मा, बोलिए सुप्रिया शनेत। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप नहीं उस सवाल का। शिष्टाचार का सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद है 4 बार के। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूँ। चीनून पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टियां समा जाएंगी एक ZMCL में। कोई भी अहरा गहरा आकर ZMCL के खिलाफ बोल जाएगा। आप उंगली करके बात मत कीजिए, आप एंकर हैं सर, आप एंकर हैं, एंकर की तरह रहिए आप। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। आप उंगली करेंगे, मैं पैनलिस्ट की तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अखिलेश यादव जी, अगर अखिलेश यादव जी सुन रहे हैं, अनुराग भदौरिया आपका डबल ट्रिपल नुकसान कर रहे हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। पिक्चर चालू करो बे। सबसे ज्यादा राजनीति अगर इस देश में कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान का गोदी मीडिया कर रहा है। मुझे बोलने दो, नहीं तो मैं और कटे शब्द कर रहा होगा इस्तेमाल सर, मैं करूंगा। जानता नहीं गोदी मुझे मीडिया। बोलने दो। बोल अभी तक इस शो में सबसे ज्यादा बौखलाहट आपकी नजर आ रही है। नहीं, वो तो होगी, शांति से डिस्कस वो तो करिए। होगी। हमारे श्रद्धालु मारे गए, क्यों नहीं अरे भाई, बौखलाहट आज- होगी सर। और सवाल आपने मेरा जो पहला मैंने अरे डॉक्टर भाई, अजय आप आलोक लोग- से किया वो शायद सुना नहीं। इस देश को मुद्दों से भटकाने का काम सबसे बड़ा गोदी मीडिया ने किया है। चलिए ठीक है, अब आगे मत चलिए बोलिएगा, ठीक है। बीच में आप मुझे गोदी अपनी बात मीडिया पूरी पर नहीं करने है इस दीजिए। वक्त। आप जब गोदी मीडिया पर मेरी बैठा बात करें तो उन्हें घेरा मेरी करें। बात पूरी नहीं, अरे भाई, अरे मेरी सर बात- बहुत कम समय है, मेरी मैं बात सभी के पूरी पास हो जाने बारी बारी से दीजिए। जाऊंगा। आलोक जी आपके पास देखिए, मुझे वापस लगता है, आऊंगा। अरे भाई भाड़वागिरी की भी हद होती है यार। ये चुप है, ये इस तरीके के शब्द नहीं। दलाली की भी हद आलोक होती है शर्मा यार। इस तरीके के हद, ये इस तरीके के शब्द नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं। मैंने फिर कहा मुझे नहीं बोलने नहीं नहीं दीजिए। नहीं, आप मेरे से आईना देख ज्यादा आप करके बोलते दूसरों हैं। पे उंगली मत उठाइए। ये आप मेरे भड़वागिरी से जैसे ज्यादा शब्द यहाँ नहीं बोलते हैं। चलेंगे, दुर्भाग्य आज यहाँ नहीं यह है कि चलेंगे। आज मैं भी बहुत आप सम्मान के सरकार को साथ आपसे बचाने बात का कर रहा काम हूँ। एक चुनाव हार गए मेरी आप, बात पूरी होने आपको दीजिए। इतनी बौखलाहट हो गई, मैं फिर जिस जनता कहूंगा- ने आपको खारिज किया, मैं अरे आपको भाई, यहाँ पर सुनिए बुला जरा। करके सम्मान दे मैं रहा हूँ। आपकी तरह आपके भड़वागिरी सवालों को और जायज दलाली नहीं बता रहा करता हूँ। हूँ। सुनिए आपके जरा सवाल बात। सरकार से पूछ रहा हूँ, अपने चुनाव आप से हारा पूछ रहा हूँ। अरे चुनाव दुनिया हारती है। आज कोई बात चुनाव नहीं, दुनिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दलाली नहीं करता आप। कोई बात नहीं। सुने जरा उत्तर में। आप दलाली बात प्रूफ सुनिए। करिए आलोक शर्मा, आप अपने आप आप को दलाली अफसोस प्रूफ कर रहे हैं। करिए। आप मेरी भड़वागिरी, आप मेरी दलाली प्रूफ कीजिए, नहीं तो अपनी जबान को लगाम दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप कमाल है यार, आप कमाल कर रहे हैं। आलोक शर्मा आप कमाल कर रहे हैं। आप अपनी गरिमा, आप अपनी गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं। नहीं, आप 10 बार कहिए। आप पहाड़ा लिख दीजिए भड़वागिरी पे, उससे क्या हो जाएगा। आप दलाली पर पहाड़ा लिख दीजिए, उससे क्या हो जाएगा। कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? कांग्रेस के 70 सालों का, 60 सालों का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? खैर छोड़िए, आप जब भी आते हैं डिबेट में, आप जब भी आते हैं इसी तरीके से प्रदूषण फैलाते हैं अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। चलिए डॉक्टर अजय आलोक। महाकुंभ में जब शाही स्नान होता है तो उसमें सबसे पहले साधु ही स्नान करते हैं, अखाड़े स्नान करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। आलोक शर्मा जी को ब्राह्मण आदमी है, ये पता होना चाहिए उनको। और उसमें कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से पूछ के पीपा को। अरे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य कि वो आदमी भी कैसे हैं। आप ब्राह्मण आदमी बता रहे हो। आश्चर्य नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि ये कुंठित मानसिकता का परिचायक है कि आपको भड़ुआ कह रहे हैं, बाकी को कुछ से कुछ कह रहे हैं। आदमी जैसा होता है उससे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। अजय आलोक, आदमी जैसा होता है उससे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। वो दलाल है तो सबको दलाल देखेगा, वो भड़वा है तो सबको भड़वा देखेगा। नहीं, मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल यह है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा, बोलिए सुप्रिया शनेत। सौरभ शर्मा मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया शनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की, मैंने भी की। आप बोलिए। मुझसे असहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? तो आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतना ही बात है। मैं अपनी बात करूंगी। आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं, उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर। आप उसका ही सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं। दर्शक देख रहे हैं। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए।
आप शो कर लीजिए, अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना मैंने चाहते कोई हैं, तो बदतमीजी नहीं आप की आपसे अभी शो तक। कर लीजिए, मुझे मैं 6 बार एक बदतमीजी सवाल से पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, यहाँ पर बैठकर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे? Yes, क्यों अब नहीं लेंगे? उन्होंने यही तो कहा कि जो डेमोक्रेटिक डिफेंडर्स हैं वो क्यों ऑब्लिवियस है जब देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। वो कौन से डिफेंडर्स हैं? वो भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे? अंग्रेजी भाषा का कौन सा समझ? अमेरिका आकर के भारत के लोकतंत्र को बचाएगा, और आप कह रही हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये आपका धर्म है और क्या? ये क्या रॉकेट साइंस नहीं है कि देश में लोकतंत्र और अमेरिका आके बचाएगा? आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा? आप भी नहीं पढ़ा सकती। अमेरिका बचाएगा हमें? अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा? क्या बात करते हैं? अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा? ये दिखा रहे हैं आप लोकतंत्र की असलियत। अरे अमेरिका बचाएगा भारत का लोकतंत्र मैडम? अरे लोकतंत्र बचाना आपका काम है। चलिए, मैं तो जो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं छोड़ दीजिए। मुझसे उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी को, तो अमेरिका से उम्मीद है उन्हें। अब अमेरिका से उम्मीद है। सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं 4 बार के, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूं। क्या आप मुझे कुछ भी कह देंगे? बेहुदा शब्द और कुछ भी, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का आपका। क्या तरीका है ये बात करने का? शिष्टाचार की बात करती हैं आप। बदतमीजी करना, मैं कोई बदतमीजी नहीं की आपसे। बड़े ही सभ्य शब्दों में कई बार आपसे एक सवाल पूछा, आप पर्सनल हुई, उसके बाद आपने निजी टिप्पणियां करना शुरू किया और कुछ नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आलोक शर्मा, गलत साबित आज की करिए। डेट में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा हैं। छुट्टी पर भेज दिया गया आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर हैं, लेकिन उनका जो छुट्टी पर भेजा गया उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। वो जो मोहर लगाई है वो आप बता दीजिए। और जो बार बार आप कह रहे हैं कि सपा का कांग्रेस से साथ टूट गया, मैं इसका उत्तर दे दूं। अभी जी न्यूज पर ही चल रहा था, अखिलेश यादव जी ने जेपीसी की मांग की है। नागेश्वर राव जी को कहो थोड़ा हिंदी सीख ले। सर अनुराग भदौरिया को नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनसे पूछ लीजिए जरा, नागेश्वर राव जी से चश्मा लगा कर ये पर्सनल कमेंट मत करिए आलोक जी। आपसे थोड़े से मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, पर्सनल हो जाएंगे। पत्रकारों को आपको मैं अंग्रेजी बोलने के लिए कहूं, आपकी हालत टाइट हो जाएगी। आपको मैं अंग्रेजी बोलने के लिए कहूं, आपकी हालत टाइट हो जाएगी। बोलिए अंग्रेजी, आप मेरे से अंग्रेजी में डिबेट करिए। आपको मैं अंग्रेजी बोलने के लिए कहूंगा, हालत टाइट हो जाएगी आपकी। होगी। आप उनकी लैंग्वेज पर कमेंट मत कीजिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, बता दो। मैं आपको वार्न कर रहा हूं। आप मेरे पैनलिस्ट की लैंग्वेज पर कमेंट नहीं करेंगे। आप उनकी लैंग्वेज पर कमेंट नहीं करेंगे। आप उनकी लैंग्वेज पर कमेंट नहीं करेंगे। आलोक शर्मा, आप किसी पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। इंग्लिश सपा का रिश्तेदारी टूट गया है। किसी भी भारतीय भाषा का अपमान नहीं होगा यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पैनलिस्ट हैं, मैंने बहुत सम्मान से बुलाया उनको। आप बोल रहे हैं हिंदी सीख कर आइए, आप अंग्रेजी सीख कर आइए पहले। आप अंग्रेजी में पंजाबी बोल के आइए। फिर जो बार-बार कहां से क्या बोलकर आते हैं, आप लोग कुछ भी बोलेंगे। क्या चल रहा है जी न्यूज पर, उसको पढ़ ले सर। आप, मैं आपको बताऊं, भाजपा का पक्ष रखते लोग बावले हो गए। एक मिनट आलोक शर्मा, आप जानते हैं ZMCL क्या है? मैं ना रोज सुनता हूं आप लोग जी मीडिया पर सवाल उठाते हैं, ऑडियो बंद करिए इनका। आप जानते हैं ZMCL क्या है? ZMCL 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। ZMCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। ZMCL के 100 से ज्यादा चैनल हैं। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टी समा जाएंगी ZMCL में, इतना बड़ा है ZMCL। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टियां समा जाएंगी एक ZMCL में। कोई भी ऐरा गहरा आकर ZMCL के खिलाफ बोल जाएगा, कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोल जाएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोलेगा, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आज के बाद मैं कर रहा हूं आलोक शर्मा, जी मीडिया के खिलाफ, जी न्यूज के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को एक शब्द नहीं बोलेंगे आप जी मीडिया के खिलाफ। आप जैसे 10 पार्टियां समा जाएंगी ZMCL के अंदर। उनकी सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं वो। टॉपिक पे रहिए और किसी पैनलिस्ट का अपमान कोई बात नहीं, आप उंगली करके बात मत कीजिए, आप एंकर हैं।
सर आप मेरे एंकर हैं, पैनलिस्ट का एंकर की अपमान जगह नहीं रहिए आप। करेंगे। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। आप अगर उंगली उनको हिंदी करेंगे बोलने मैं में दिक्कत पैनलिस्ट है की तो आप तरफ पढ़ाएंगे हाथ उनको भी हिंदी। बढ़ाऊंगा। आप पढ़ाएंगे उनको आप हिंदी। उंगली मत कीजिए। आप मैं आपको समझा रहा हूं। एंकर बन के सवाल मैं पूछिए, मैं आपको उत्तर समझा दूंगा। रहा हूं। आप मेरे भाजपा के पैनलिस्ट का मुखौटों से अपमान डरने नहीं वाले नहीं करेंगे। हम लोग। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं मैं करेंगे। आपको समझा रहा हूं। आज के बाद जी मैं न्यूज़ के आपको खिलाफ एक समझा शब्द रहा बोलिएगा। हूं। उंगली करके बात मत कीजिए आप मेरे आज से। के बाद ZMCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा। मैं अभी allow बोल नहीं रहा हूं करूंगा। कि जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। सर मैं आपको फिर समझा रहा हूं। आज के बाद जी न्यूज ZMCL के खिलाफ एक शब्द मत बोलिएगा। इतिहास पढ़ लीजिए, अक्ल आ जाएगी आपको। कोई भी आकर जी मीडिया के खिलाफ अगर बोलेगा। 4 बीजेपी के लोगों को बुलाकर बैठाएगा हम जरूर बोलेंगे। 4 सवाल पूछ लो तो दर्द हो जाता है आपको। 4 सवाल पूछ लो, पुचकारने बुलाया मैंने आपको पुचकारूंगा मैं। हर आदमी के बारे में आए साए बोलता रहता है, समाजवादी, आरजेडी, शिवसेना, जिसको चाहो। देखिए सबको अधिकार है अपनी बात, जैसे आप अपनी बात को रखते हैं वो भी अपनी बात को रखते हैं। शांत रहिए, उनको भी अधिकार है अपनी बात को रखने का। नहीं, ये सामंती मानसिकता कि हमारे सामने कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई आम आदमी है तो हमारे सामने बोल ही नहीं सकता। ये सामंती सोच है। फिर ये सामंती सोच है। मैं बोलूंगा नहीं, आपको लगेगा साजिश है। अगर साजिश है तो आपको लगता है साजिश है तो डिबेट छोड़ के चले जाओ। चले जाओ आपको नहीं बैठा के नहीं तो ये क्या धमकाइए मत। आप धमकाइए मत। यू कैन लीव द डिबेट राइट नाउ। आप छोड़ सकते हो डिबेट। आप छोड़ जाइए डिबेट। मेरे को ये मत बोलिए आप। बिल्कुल मैं कह रहा हूं। मैंने कोई व्यक्ति कुछ भी बोलने लग जाएगा उठ के। कमाल है, कुछ भी बोलने लग जाता है वो। हम ये भी नहीं अजय लोग, यू मेड योर पॉइंट। अजय लोग, मैं माननीय भदौरिया जी को बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होने का यह मतलब नहीं है कि जिसको मन करे एक आम भारतीय को आप बेइज्जती करोगे। सतीश के सिंह तो बहुत पहले पत्रकारिता छोड़े हैं, काहे आके बैठते हैं, उनको नहीं बोला जाता है। और एक आम आदमी आके बैठा अपनी बात कह रहा है तो दर्द होता है क्योंकि वो सच बोल रहा है। व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ आपको मिला हुआ है, अखिलेश को मिला हुआ है और कांग्रेस प्रगैंडियों को मिला हुआ है, आम भारतीयों को नहीं मिला है। कोई भी आदमी आके आए बाएं शाएं शुरू हो जाता है। यहां तो बैठ के विश्लेषक कांग्रेस पार्टी का गुणगान करते हैं, कोई पूर्व पत्रकार बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है। हम लोग कभी बोलते हैं क्या किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए? ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? एडिटर तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। मतलब ये आप डिसाइड होगा कि किसको बुलाया जाएगा किसको नहीं। ना इमरजेंसी नहीं है इस देश के अंदर। मैं कह दूं इमरजेंसी नहीं आई है इस देश के अंदर। इमरजेंसी नहीं आई है, चाहे कोई कुछ कर ले। आप लोग सामंती सोच की आप पैरोकारी करें सामंती। नहीं, डोंट। जवाबदेही आप तय नहीं करेंगे। जवाबदेही हम लोग तय करेंगे। आप कमाल की बात है, आप अपनी बात रखिए। 5 लोग बीजेपी के खिलाफ है, 3 लोग बीजेपी के खिलाफ है, 1 बीजेपी के साथ है। आप कमाल की बात करते हो। आप डिबेट नहीं करना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूं जो ये लिखा पढ़ा रहा है उसको भी मैं समझा रहा हूं। ये बात मैं बता रहा हूं। आप मत करिए सब कुछ यहाँ पर। मैं बिल्कुल मत करिए आप। अनुराग आपको परेशानी है, मैं अनुराग को डिबेट में नहीं लूंगा। अनुराग आप जा सकते हैं। इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए, माइक हटाइए इनका। आपके किसी के परिवार के बारे में नहीं बोला, इनका माइक हटाइए, ये जाए यहाँ से। आप मेरे डिबेट में नहीं इनवाइटेड। यू कैन गो। आप कुछ नहीं बोला। अनुराग आप तमाशा कर रहे हैं फालतू का। ओके अजय लोग आप जाइए, तुरंत जाइए आप। मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया आप डिबेट छोड़ के जाइए अगर आपको बदतमीजी कर रही है तो। ओके अजय लोग मेक योर पॉइंट। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ऐसे थोड़ी होता है कोई भी आके राष्ट्रीय जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। ड्रामा मत करिए अनुराग, यहाँ पर मेरे यहाँ ड्रामा नहीं चलता है ना। मत करिए। मैं अखिलेश यादव जी, अगर अखिलेश यादव जी सुन रहे हैं, अनुराग भदौरिया आपका डबल ट्रिपल नुकसान कर रहे हैं। ये मैं बोलना चाहता हूं। ये बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये बदतमीजी करेंगे मैंने नहीं रखूंगा डिबेट के अंदर। ये बदतमीजी कर रहे हैं डिबेट के अंदर बैठकर। ये बदतमीजी कर रहे हैं बैठकर डिबेट के अंदर। कुछ भी नहीं बोला, पूरी डिबेट निकाल के दे सकते हैं। कुछ नहीं बोला उनके लिए। शांति रहिए आप, शांति रखिए आप जाइए, ऑडियो हटाइए।